PACL इंडिया लिमिटेड VS सहारा ग्रुप। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं US खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं दोस्तों, लेकिन PACL इंडिया लिमिटेड के मैटर पर हम बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि दोस्तों सहारा और PACL दोनों ही चिटफंड कंपनियां थीं और दोनों ही कंपनियों को सेबी विभाग की तरफ से बैन लगा दिया गया था। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों कंपनियों में जो इस वक्त अंतर है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कल हमने आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको बताया था कि सेबी के जो चेयरमैन थे, एक रिटायर्ड चेयरमैन थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने खुलासा किया था कि PACL इंडिया लिमिटेड को धराशाही करने में, यानी कि PACL इंडिया लिमिटेड के साम्राज्य को धराशाही करने में 3 महाशक्तियों का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, ये सेबी विभाग के एक रिटायर ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी। जी हाँ दोस्तों, वो इस सेबी विभाग के चेयरमैन रह चुके हैं। अब तो नहीं है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं और अपनी किताब लिखते हैं। उस किताब में उन्होंने लिखा था, वो हम आपको कल बताया था कि उस किताब में सेबी के जो चेयरमैन थे यूके सिन्हा ने एक खुलासा किया था कि PACL इंडिया लिमिटेड का जो साम्राज्य था, जो चिटफंड कंपनी का एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसको धराशायी करने में 3 लोगों का हाथ था। तो दोस्तों, अगर वो आपने न्यूज़ नहीं देखी तो दोस्तों उसका कुछ सार मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि सेबी की कार्रवाई में किस तरीके से दो धारी तलवारी वाला काम किया, यानी कि PACL इंडिया लिमिटेड के लिए अलग और सहारा के लिए कुछ अलग। तो दोस्तों, पहले हम ये बता दें कि सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने उन 3 लोगों का खुलासा किया था जिन्होंने PACL इंडिया लिमिटेड को धराशायी करने के लिए सेबी विभाग को उसकी जांच करने का ऑर्डर दिया था। तो दोस्तों, पहला नाम तो इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, और दूसरा नाम P चिदम्बरम का, और तीसरा गृह मंत्री अरुण जेटली। जी हाँ दोस्तों, P चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और गृह मंत्री अरुण जेटली। और अरुण जेटली के बारे में हम आपको बता दूं कि PACL इंडिया लिमिटेड में ये उसके कंपनी के शुरुआती तौर में सलाहकार भी रह चुके और वकील भी रह चुके थे, लेकिन किसी कारणवश निर्मल भंगू से इनकी कुछ अनबन हो गई थी, जिस वजह से इन्होंने मतलब वो नौकरी छोड़ दी थी इनकी। तो दोस्तों, 3 दशक पहले की बात है। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक बीजेपी के एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते थे, जो गृह मंत्री के पद पर भी थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने मंत्री पद पर आकर बीजेपी के बैनर तले, यानी कि बीजेपी की पार्टी में आकर उन्होंने पल्स इंडिया लिमिटेड को धराशायी करा, और दो और अन्य जैसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम, इन तीनों ने मिलकर सभी विभाग से इसकी जांच कराई। और जांच में कंपनियों की जो कमियां थी वो गृह मंत्री ने भी कुछ मतलब अपनी तरफ से बताई, लेकिन अरुण जेटली जो उस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने उनकी दुखती रख पर हाथ रखवाया। जो उनके कंपनियों में कमी थी, उन कंपनियों को टारगेट कराकर से विभाग से कड़ी जांच कराई। तो दोस्तों, फलस्वरूप जैसे कि आप जानते हैं कि PACL इंडिया लिमिटेड कंपनी बंद हो चुकी और उसके मेजरमेंट को भी बंद कर दिया, यानी कि ये 2014 में ये सब कुछ किया गया। और पैसे देने के नाम पर मैं आपको बता दूं कि 1990 में भी इस तरह की जांच की गई थी, लेकिन उन जांचों में PACL इंडिया लिमिटेड या सहारा पर कोई आंच नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, अब मामला यह है कि इन तीनों बंदों ने दोबारा से, यानी कि एक बार फिर 2010 के और 11 के दशक में इस कंपनी की जांच कराई, और जांच के दौरान सेबी विभाग ने PACL इंडिया लिमिटेड को, यानी कि
अवैध तरीके से धन एकत्रित करने का एक मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया और उसके पूरे मेजरमेंट को बंद कर दिया और इसकी अरबों खरबों की संपत्ति को जब्त कर लिया। यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया में जो इनके ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह में रिसॉर्ट वगैरह थे, जो समुद्र के अंदर बनाए गए थे, होटल बनाए गए थे, उनको भी जब्त करा और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से वो सब बिकवाया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये पीड़ित निवेशकों के पैसे से बनाई है। वो पैसा भी करोड़ों रुपया सेबी विभाग के पास आ चुका। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि PSL इंडिया लिमिटेड VS सहारा। जी हाँ दोस्तों, PSL इंडिया लिमिटेड और सहारा दोनों ही बहुराष्ट्रीय कंपनी और दोनों के ही मैटर अलग। यानी कि PSL इंडिया लिमिटेड को तो पूरे मेजरमेंट को बंद कर दिया, उसके सारे ऑफिस वगैरह वगैरह सब सील कर दिए। लेकिन सहारा के मामले में कुछ अलग तरह की कार्रवाई हुई। दो कंपनियों को बंद किया और उन दो कंपनियों को बंद करने के बाद, यानी कि जो सोसाइटियाँ दो थी इनकी, उनको बैन लगाया सेबी विभाग ने और कहा कि इन पीड़ित निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द आप लौटा दीजिए। और सारा सुब्रत राय अपने रसूख से ज़्यादा जाने जाते हैं, देखते होंगे कि आप उनको टीवी वगैरह के और शो देते रहते हैं अपने, और तमाम तरह की मतलब खिलाड़ियों की भी मतलब ज़्यादातर उनमें रुचि रहती है और बहुत मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक हैं भाई, उन रसूखदार हैं। तो दोस्तों उनकी दो कंपनियों का पैसा सेबी विभाग ने कहा था कि तुरंत लौटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर था। लेकिन सारा सुब्रत राय जो है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन दो कंपनी को जो सेबी ने बैंड की थी, उनको दूसरी कंपनियां खोलकर उनमें वो पैसा कन्वर्ट कर दिया बिना किसी कस्टमर की इजाज़त लिए बगैर। अब दोस्तों वो जो है सरकारी विभागों को पटकनी देने में बहुत होशियार थे। उन्होंने क्या किया कि जेल जाने से पहले पहले उन्होंने पैसा कन्वर्ट कर दिया। 2011-12 में ये पैसा जो लोगों ने लगाया था उन सबका आगे के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। अब सहारा सुब्रत राय को नाटकीय ढंग से जेल भेजा गया, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें पैरोल पर बाहर कर दिया गया। अब बात अगर उसकी निर्मल भंगू की करें तो निर्मल भंगू को जो है उसके पूरे मेजरमेंट को बंद कर दिया और पूरे ही कारोबार का उसका एंड कर दिया। यानी कि जो PSL इंडिया लिमिटेड का कारोबार था, और कोई भी उनकी चिटफंड कंपनी ऐसी नहीं है जो इस वक्त कारोबार कर रही हो। तो दोस्तों एक तरफ तो PSL इंडिया लिमिटेड का पूरा कारोबार बंद कर दिया और दूसरी तरफ उनकी 2 इकाई बंद करी, बाकी जो 11 इकाइयाँ थी वो चालू रहीं और उनका पैसा भी निवेशकों को नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऑफिस खुले हुए हैं, सहारा के ऑफिस खुले हुए हैं और निवेशक की हर परेशानी को दूर करने के लिए वहाँ पर ऑफिस पर लोग बैठे हैं। भले ही वो पैसा कन्वर्ट कर दिया गया हो, लेकिन निवेशकों को ये कहते हैं वो कि हमारा सेबी विभाग ने जो है कोई हमें मतलब इस तरह की छूट नहीं दे रखी, उन्होंने हमारे सभी मतलब वो बैंड कर रखा है पैसे के लेन देन को, और हमने 22,000 करोड़ रुपया सेबी को दिया है आप लोगों को देने के लिए। कुछ इस तरह की कि उन्हें गुमराह करते हैं निवेशकों को, यही सब मैटर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि PSL इंडिया लिमिटेड में तो ना कोई ऑफिस खुला हुआ है, ना कोई ऑफिस क्या कोई एक ब्रांच भी नहीं खुली, जबकि सहारा की ब्रांचें सब खुली हुई हैं और निवेशकों का पैसा भी दिया जाता है। और निवेशकों का पैसा कैसे दिया जाता है, जैसे कि किसी राज्य में ब्रांच है और उस राज्य के जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ वहाँ के जो नेता लोग हैं, यानी कि जिन्हें कहते हैं जो उधर के मंत्री होते हैं, उन स्थानों के यानी कि उन राज्यों के मंत्री वो उन पर दबाव डालते हैं ब्रांच के मैनेजरों पे और उनके कर्मचारियों पे, तो वो पैसे वहाँ दिलवा दिए जाते हैं। कुछ उपभोक्ता फोरम के द्वारा उनके पैसे दिलवा दिए जाते हैं। कुछ इस तरह का मैटर जो है सहारा का है। सहारा के निवेशकों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन PSL के निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों 90 के दशक में जो ये 1990 के दशक में जो कंपनियां बैंड की थी, उनका पैसा आज तक सेबी विभाग ने नहीं दिया। और इधर सुब्रत राय ने भी अब इल्ज़ाम लगाया सेबी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने सेबी को 22,000 करोड़ रुपया दिया, सेबी ने निवेशकों को केवल 106 करोड़ रुपया दिया। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेबी विभाग
के खाते में 22,000 करोड़ रुपया सारा सुब्रत डालते हैं और निवेशकों तक 106 करोड़ रुपया जाता है। उसके बाद उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो दोस्तों यहाँ सुब्रत राय कहते हैं कि मेरा पैसा वापस करो, जो तुम्हारे पास है वो पैसा भी उन्हें नहीं दिया जा रहा, और 62,000 करोड़ रुपया और उनके ऊपर 4 कंपनियां बैंड कर और लगा दिया कि वो पैसा भी हमारे खाते में जमा करो। यानी कि सेबी ने कहा जल्दी से जल्दी हमारे खाते में जमा करो। यही कुछ मैटर इस वक्त वहाँ चल रहा है। लेकिन हम बात इस वक्त पीएसएल की कर रहे हैं, तो पीएसएल के निवेशकों के साथ वही हुआ जो 1990 के दशक में हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ कि आज तक सेबी उनका पैसा नहीं दे पाई, जितनी भी कंपनियां उन्होंने उस टाइम पर बंद कर की थी। और वही हालात इस वक्त सेबी विभाग ने पीएसएल के निवेशकों के बना दिए हैं। 49,100 करोड़ रुपए में से केवल इस वक्त प्रोसीजर जो चालू है 3 साल से, उसमें केवल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया, और वो भी इतना कम दिया गया, किसी के 2,500, किसी के 5,000। जबकि इसमें बड़े निवेशकों का पैसा है, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 लाख। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट इसमें लगा हुआ है। लेकिन केवल यहाँ पर इक्का दुक्का निवेशकों को देकर यहाँ पर ये पैसा इसी तरीके से हज़म कर लिया जाएगा, जैसे कि सारा सुब्रत राय ने इल्ज़ाम लगाया कि केवल 22,000 करोड़ में से 106 करोड़ रुपया ही दिया गया। तो दोस्तों इसी तरीके से पीएसएल का पैसा भी इक्का दुक्का को देकर ये इतिश्री हो जाएंगे, और फिर उसके बाद किसी को कोई प्रोसीजर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये निवेशकों का कहना कि हमारा पैसा कब मिलेगा, ये जानकारी तो दोस्तों ये जानकारी हमने इसीलिए दी कि आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि आपका पैसा मिलना बहुत मुश्किल और असंभव है, क्योंकि जिस तरीके से सेबी विभाग का पैसे देने का जो रवैया चल रहा है 1990 से, और आज तक उनने किसी को पूरा पैसा नहीं दिया। ये आपके सामने बिल्कुल जीता जागता यहाँ पर हेटिंग हमने लगाया है कि सहारा ने लगाया आरोप। याद हो तो सहारा सुब्रत राय ने आरोप लगाया सेबी पर कि 22,000 करोड़ रुपया दिया सेबी को, लेकिन सेबी ने केवल निवेशकों को 106 करोड़ रुपया दिया। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से निवेशकों का पैसा हजम किया जा रहा है, और ये कौन करा रहा है, इनके सेबी विभाग के ऊपर कौन है ऐसा जो इतना पैसा निवेशकों का गबन करा जा रहा है। तो दोस्तों अभी मामला बहुत संजीदा बना हुआ है। निवेशकों का पूछना कि ये बताओ कि हमारा पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं तो क्या ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते कि आपका पैसा कब मिलेगा, क्योंकि ये कमेंट हमारे पास आते हैं, कुछ सुलझे हुए कमेंट आते हैं, वो बिल्कुल सही बताते हैं कि सेबी विभाग चोर है, ये पैसा देने वाली नहीं है, स्पष्ट तौर से वो कह देते हैं। तो उनको मालूम है कि किस तरीके से सेबी विभाग एक भ्रष्टाचारी जैसा मतलब माहौल बना रखा है, और निवेशकों को कहीं से कहीं तक सही तरीके से कोई जानकारी नहीं मिलती। पीएसएल निवेशक भी पीड़ित हैं और सहारे के निवेशक भी पीड़ित हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पल्स वीएस सहारा से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी जो आप लोगों को जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही जाने कि आपका पैसा कब मिलेगा। हमारे पास जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो हमने जानकारी देनी थी वो हमने आपको जानकारी दे दी कि सेबी विभाग अभी तक कोई पैसे देने के मूड में नहीं है निवेशकों के, सही तरीके से केवल गुमराह करने के ही स्टेटमेंट उसका आते हैं, और वो भी कभी साल 6 महीने में 1 या 2 बार आते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।